नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर लीगल असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आ चुकी है जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 है। टोटल वैकेंसी केवल 10 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पोस्ट का कोड है 801/26 और इस पोस्ट के लिए आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लॉ की डिग्री कंप्लीट की है और डिग्री खत्म होने के बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर आप दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लीगल वर्क में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट या पीएसयू में लीगल वर्क हैंडल करने में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एडवोकेट के रूप में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपने तब गेन किया हो जब आपने बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लिया हो। इसी तरह से अगर आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अंदर आपको किसी ऐसे एडवोकेट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बार काउंसिल में एनरोल्ड हो और आपको ये एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। आइए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 5 सब सेक्शन होते हैं और हर एक सब सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस शामिल होती है। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके तुरंत बाद दूसरा सेक्शन होता है और ये पूरा सेक्शन कंप्लीट लॉ से डील करता है। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली स्टेज पर 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर को मिलाकर टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे और टोटल नंबर भी 200 होंगे और पहली स्टेज पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप पहली स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो इसके बाद आपको दूसरे स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरे स्टेज पर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों ही पेपर पूरी तरह से लॉ से डील करते हैं और ये दोनों पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने की वजह से दूसरा सेक्शन 200 नंबर का होता है। इस तरह से सेकंड स्टेज पर कुल मिलाकर क्वेश्चंस 200 होते हैं लेकिन टोटल नंबर 300 होते हैं और दूसरे स्टेज पर आपको केवल 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।